तन्हा दिलों के लिए पहाड़ों की ठंड अक्सर गर्मियों से ज्यादा सुकून लाती है। आदिति मल्होत्रा 30 साल की एक अकेली तलाकशुदा महिला जो पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है, मनाली के एक दूरस्थ रिजॉर्ट में कुछ हफ्तों की छुट्टी मनाने आई थी। एक दर्दनाक रिश्ते से बाहर निकलने के बाद उसने खुद को फिर से तलाशने की ठानी थी। व्हिस्परिंग वुड्स नाम का यह रिजॉर्ट पहाड़ियों के बीच एकांत में बसा हुआ था, जहां बहुत कम ही लोग आते थे। वहां सिर्फ 6 कॉटेज थे और एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल। रिसेप्शन पर बैठा राहुल, रिसोर्ट का मैनेजर, सलीके से अदिति को उसका कमरा दिखा रहा था। यहाँ का माहौल थोड़ा रहस्यमयी है, राहुल ने हंसते हुए कहा। जैसे कोई पुरानी कहानी छुपी हो? आदिति ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, कुछ कहानियां हैं, खासकर कॉटेज नंबर 5 की। अदिति का कमरा कॉटेज नंबर 5 ही था। अगले दिन सुबह की चाय लेते समय आदिति की मुलाकात एक नए मेहमान से हुई, कबीर वर्मा। लगभग 35 साल का, आकर्षक व्यक्तित्व, ठंडी आंखों में एक रहस्य। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। पहली मुलाकात में ही दोनों की बातें शुरू हो गईं। तुम यहां अकेली आई हो? कबीर ने पूछा। हाँ, आदिति ने बेझिझक जवाब दिया। तलाक के बाद खुद से मिल रही हूं। कबीर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कुछ रिश्ते टूटकर ही नए सांचे में ढलते हैं। शाम को कबीर ने आदिति को बोनफायर पर आमंत्रित किया। सर्दी, शराब और पहाड़ों की खामोशी उस रात दोनों के बीच कुछ गहराने लगा। दूसरी रात आदिति ने खुद को कबीर की बाहों में पाया। तेज हवा में जब कॉटेज की खिड़की से चांदनी उनके बिस्तर पर पड़ रही थी, आदिति ने धीरे से कबीर की शर्ट खोली, उसकी छाती पर अपनी उंगलियों से नाम लिखा। कबीर ने उसके बालों को पीछे किया, गर्दन को चूमा और फिर होंठों से होंठ मिल गए। उनका प्यार धीरे धीरे जुनून में बदलता गया। आदिति की सांसें गहरी हो गईं। शरीर की थकावट एक अलग ही शांति में ढल गई। सुबह डाइनिंग हॉल में एक सनसनी फैल गई। रिसेप्शनिस्ट नीरजा की लाश रिजॉर्ट के पीछे जंगल में मिली थी। उसकी गर्दन बुरी तरह से कटी हुई थी और गले में एक रिबन बंधा हुआ था, नीला रिबन। पुलिस आई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। बाकी के गेस्ट्स डर के मारे रिजॉर्ट छोड़ गए। अब वहां सिर्फ अदिति, कबीर और 2 अन्य लोग बचे थे, राहुल, स्टेय मैनेजर, और एक बूढ़ा लेखक, प्रोफेसर शेखावत। कबीर ने आदिति को दिलासा दिया, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर आदिति के दिल में अब डर था, कहीं कबीर ही। रात में आदिति को कॉटेज नंबर 5 की अलमारी में एक पुराना डायरी मिली। वो नीरजा की थी। उसमें लिखा था, कोई है जो हर रात किसी की तस्वीरें खींचता है। मुझे लगता है वह मुझे देख रहा है। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं चुप न रही तो वह मुझे मार देगा। आदिति का कलेजा कांप गया। उसे कबीर की कैमरा बैग की याद आई। जब वो उसके कमरे में गई तो कैमरा बैग में छुपी हुई तस्वीरें मिली, सभी नीरजा की और कुछ तस्वीरें अदिति की, जो उसकी जानकारी के बिना ली गई थीं। उसे समझ नहीं आया कबीर उसका रक्षक है या हत्यारा। अदिति ने कबीर को सामने लाकर सवाल किया। कबीर कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं असली हत्यारा नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कौन है। कौन? राहुल, वही असली कातिल है। मैंने सिर्फ सबूत इकट्ठा किए हैं। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और डरता था कि तुम मुझे गलत समझोगी। कबीर ने आदिति को बाहों में भर लिया। वो डरी हुई थी, पर कबीर की गर्माहट में एक बार फिर सुकून मिला। उस रात दोनों फिर एक बार एक दूसरे की बाहों में खो गए। भावनाएं अब सिर्फ शारीरिक नहीं रहीं, बल्कि आत्मा तक पहुंच गईं। अगले दिन प्रोफेसर शेखावत की लाश मिली, उसी स्टाइल में मारी गई जैसे नीरजा। अब शक और गहराया। राहुल डर के मारे भाग गया, पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लेकिन पुलिस की पूछताछ में सच कुछ और निकला। राहुल निर्दोष था। असली हत्यारा वही था जिसे आदित्य ने अपने सबसे करीब समझा, कबीर। वो कोई फोटोग्राफर नहीं था, बल्कि एक मनोरोगी हत्यारा, जो महिलाओं को पहले आकर्षित करता, उनके साथ संबंध बनाता और फिर उनकी हत्या करता। नीरजा, प्रोफेसर, सब उसके पिछले गुनाहों की गवाहें थे। कबीर ने आदित्य को आखिरी रात अपनी सच्चाई बताई, एक सॉफ्ट सी मुस्कान के साथ। तुम बाकियों से अलग हो, पर मुझे रोकना होगा खुद को, इसलिए मैं जा रहा हूं, हमेशा के लिए। अगली सुबह कबीर की लाश नदी के पास मिली। उसने खुद को गोली मार ली थी। उसके पास एक चिट्ठी थी, प्यार ने मुझे बदला, पर बहुत देर हो गई। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, कबीर। अदिति दिल्ली लौट गई। उसके भीतर एक तूफान था, प्यार, धोखा, सेक्स, हत्या और एक अधूरी कहानी। उसने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी
सबसे सच्चा प्यार वहीं मिलता है जहां सबसे गहरा जहर छुपा हो।